वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती वेटिंग लिस्ट को लेकर, और साथ ही साथ में बात करने वाले हैं एनएचएम से नई भर्ती कब तक, एनएचएम की भर्ती कब तक आने वाली है। जैसे सीएचओ का भर्ती जिसमें जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओपन भर्ती जो आपका एग्ज़ाम के माध्यम से होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट के माध्यम से होता है, मेरिट बेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम के माध्यम से कट ऑफ जो आपका निर्धारित होता है, एग्ज़ाम के बेसिस पे कट ऑफ बनता है, उसके आधार पे जो भर्ती आती है जिसमें जीएनएम वाले भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और एएनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन की भर्तियाँ कब तक आने वाली हैं, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे। और प्रयास तो करना ही पड़ेगा सभी को। देखिए, इसके पहले की वीडियो में, दिवाली के दिन वीडियो में हम बताए थे आपको कि भैया वेटिंग आपकी लास्ट अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक आ जाने वाली है, ठीक है। वेटिंग आ जाने वाली है नहीं बताया था, मैंने बोला था एनएचएम 17,000 से संबंधित कोई ना कोई अपडेट निकल के जरूर आने वाला है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अब आपके लगातार जो है कमेंट आ रहे हैं, सर आज 9 तारीख हो गई, आज 8 तारीख हो गई, आज 10 तारीख हो गई, वेटिंग के संदर्भ में कोई सूचना नहीं जारी हुआ, वेटिंग नहीं क्लियर हुआ है। तो गाइज देखिए, आपको सभी को पता होगा अक्टूबर का महीना पूरा फेस्टिवल का महीना था, त्यौहार का महीना था। लास्ट अक्टूबर में भर भर के त्यौहार की छुट्टियां थी। देखिए, आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा तो उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि बगल में अब निशान चढ़ रहा है, ठीक है। निशान जा रहा है, ठीक है, निशान आप लोग समझते होंगे। तब उसको हम बंद तो करवा ही नहीं सकते हैं, वीडियो तो शूट करना ही है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा मैनेज करिएगा। बाकी देखिए, अब गाइज जो बात करें, छुट्टियां का महीना लास्ट अक्टूबर को पूरा छुट्टी था। अब बीच में एक चीज़ और आपकी निकल के आ गई है, ठीक है, क्या, उपचुनाव, ठीक है। 15 तारीख को होने वाला था, ये पोस्टपोन करके 20 तारीख को कर दिया, 20 नवंबर को कर दिया। जो ऑलरेडी इन्होंने बता ही रखा है पहले से कि भैया चुनाव में चीज़ें डिले हो सकती हैं। जब वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर होने वाला था, कोर्ट ने 10-15 दिन का मोहलत दे रहा था, टाइम दे रहा था कि भैया इनकी बात को सुनो, ये क्या बोल रहे हैं गंभीरता से लो, जो मैंने इसके पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो बताया कि वहाँ पे वकील जो कोर्ट की तरफ से उन्होंने बताया था कि भैया ऐसा है, उपचुनाव का आने वाला है, उसमें व्यस्त रहेंगे सभी कर्मचारी, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 2 महीने का टाइम इन्होंने देखा, ठीक है, 2 महीने का समय ले लो, लेकिन 2 महीने के भीतर इनकी बातों को आप सुनो, ये क्या बोल रहे हैं, और ठीक है, एक लीगल तरीके से आप इनकी समस्या को समाधान करें। ये चीज़ उन्होंने कोर्ट ने बोला था। और कोर्ट का ऑर्डर जो आया था, ऑफलाइन जमा करना था एनएचएम को, तो वो भी जाके जमा हो गया है। 28 तारीख को ही जमा कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो आप इंतज़ार करो 2 महीने के बाद, ठीक है, 2 महीने के बाद चीज़ें इंतज़ार करो कि भैया, या तो प्रयास करो। लेकिन ये वाला ऑप्शन तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग कर पाएंगे 2 महीने इंतज़ार, क्योंकि 4 दिन 6 दिन तो आप कर नहीं पाते हो। डेली आपको वेबसाइट देखना होता है, डेली यूट्यूब पे वीडियो देखना होता है कि एनएचएम 17,000 से रिलेटेड कोई जानकारी आई है या नहीं आई है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, प्रयास करना ही पड़ेगा अपने स्तर से, या फिर अन्य लोगों के स्तर से जो प्रयास हो रहा है, लगातार हो ही रहा है। प्रयास क्या करना है, सभी जो गोरखपुर के आसपास के लोग हैं, या जिनको जिससे भी जानकारी मिल रही है, सीएम जी के जनता दरबार को, ठीक है, सीएम जी के जनता दरबार कब लगाते हैं, यह जानकारी आप लोग पता करें, ठीक है। मैं तो पता कर ही रहा हूँ, जैसे व्यस्तता हमारी भी बहुत रहती है, जिसके कारण समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन आप भी जैसे ही आपको पता चले मुझे इन्फॉर्म करें, कॉल करें, मैसेज करें कि सर गोरखपुर में सीएम जी इस दिन जनता दरबार लगा रहे हैं, तो वहाँ पे चल के एक बार फिर से सीएम जी से रिक्वेस्ट किया जाएगा, सीएम जी से मिला जाएगा। और कोर्ट का ऑर्डर जो आया है, ठीक है, उसको भी दिखाना होगा कि ये देखिए हम लोग कोर्ट तक पहुँच गए हैं, हमारा जो प्रार्थना पत्र एनएचएम को दिया जा रहा है, एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट को लेकर, ये इन्फॉर्म नहीं, कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हमने स्वास्थ्य मंत्री जी तक भी कई लेटर भेज चुके, उन पे भी जाके मिल चुके, उनके आवास पे भी मिल चुके, और आपके पास भी ऑलरेडी 2-3 बार आ चुके हैं। तो इस पे क्या विचार है, करना होगा तो क्लियर कर, अगर करना है तो करवा दीजिए, अदरवाइज़ क्लोज करवाना है तो क्लोज करवा के नई भर्ती दे दीजिए। इस चीज़ को हम बिल्कुल अनुरोध पूर्वक सीएम जी से चल के फिर से एक बार काम करते हैं।
लेकिन आपको ये तो प्रयास तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट नहीं जा सकते हो ये जानकारी कहीं से भी मिले, ठीक है। मेरा नंबर सभी को पता है, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और मैंने चीज़ बताया था कि लास्ट अक्टूबर से नवंबर तक, आज तारीख 10 नवंबर है, ठीक है। अब वैसे ठीक है, इसके पहले भी छुट्टियां, सैटरडे को एनएचएम बंद, 8-9 को बंद, ठीक है। अब 10 आया है, अब देखिए कितना समय लगता है। मैंने एक डेट बताया था कि नई भर्ती को लेकर नवंबर में ही सारा चीज़ होने वाला है। वेटिंग का मामला भी क्लियर होने वाला है, वेटिंग देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। नई भर्ती भी आने वाली है तो नवंबर में ही आएगी। सीएचओ की भर्ती तो पक्का है, लास्ट नवंबर तक देखने को मिलेगी, जिसमें जीएनएम वाले भी एलिजिबल रहेंगे। सीएचओ की भर्ती में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती जो आने वाली है, ये लास्ट नवंबर तक आ जाने वाली है, जिसमें जीएनएम वाले भी एलिजिबल रहेंगे, जीएनएम वाले भी अप्लाई करेंगे। अभी 5000 जो ये 5582 भर्ती आई है, 5582 भर्ती को इंक्रीज कर 7000 कुछ कर दिया है। अब इसके लिए भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर इसमें जीएनएम वालों को एलिजिबल करवाइए, जीएनएम वालों को एलिजिबल करवाइए मेरिट बेस पे, ठीक है। इसमें बीएससी नर्सिंग वालों के लिए था, ठीक है। इसको इंक्रीज करके 7000 कुछ पोस्ट कर दिए हैं। तो कई लोगों का लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर इसमें इसको रुकवाइए, जीएनएम वालों को भी एलिजिबल करवाइए। तो भैया ये पहले की भर्ती है, इसमें आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कितना भी कुछ करिए इसका कुछ नहीं होगा। बीएससी नर्सिंग वाले के लिए है मेरिट बेस पे, तो वही लोग कर पाएंगे। आपकी नई भर्ती आने वाली है, ठीक है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी पढ़ाई पे फोकस करना है। एएनएम वाले तो बिल्कुल फोकस करिए, ठीक है, अपने पढ़ाई पे, चाहे वो वेटिंग में नाम हो चाहे ना हो, ठीक है। आपको पढ़ाई करना है, 1% आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपका काम किया जा रहा है, वेटिंग लिस्ट में है तो चिंता ना करो, वेटिंग क्लियर होगी तब देखी जाएगी। पहले आप अपनी परमानेंट भर्ती की तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भर्तियाँ आएंगी नहीं आएंगी ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। और आएंगी भी तो बहुत कम आएंगी, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार। और एग्ज़ाम का भी मैं बता दूंगा कब तक एग्ज़ाम होगा। तो एएनएम वाले जो यूपी SSC एएनएम की बहनें हैं, आप तैयारी पे फोकस करें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है उन लोगों को जैसे लैब टेक्नीशियन या फिर स्टाफ नर्स या फार्मासिस्ट के लोग हैं, आपकी भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे रेलवे में फार्मासिस्ट की है, तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए। लेकिन आपके एग्ज़ाम में समय भी है और आपने भी कई दिनों से ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा तो प्रयास ये करना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 दिन की बात होती है, पूरा दिन पढ़ाई के साथ और भी प्रयास भी ज़रूरी होता है, ये चीज़ मैं पहले भी बता दिया हूँ। तो 10 नवंबर 2024 का अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि गाइस देखिए, एक हैं, ठीक है, एंटी करप्शन के विरुद्ध जो सोशल वर्कर है, या सोशल वर्कर के रूप में आरटीआई वगैरह का काम देखते हैं, आरटीआई का लगाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं विभिन्न विभाग से, ठीक है। उनका नाम है योगी एमपी सिंह, ठीक है। इन्होंने एक आरटीआई आपके भर्ती से संबंधित लेकर लगाया है, यूपी एनएचएम 17000 वेटिंग लिस्ट से संबंधित एक भर्ती लगाया है। अब तक जो आपने प्रक्रिया किया, जो आपने लेटरबाजी किया, लेटर भेजा, ये सब किया, कोर्ट तक पहुँचे, इन्हीं सबको बेस पे इन्होंने आरटीआई लगा दिया है एनएचएम को, ठीक है। ये आरटीआई का मैटर इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये अभी हम क्या, मेरा तो आरटीआई का जो मैं आरटीआई फाइल करता हूँ, ठीक है, जो मैं आरटीआई फाइल करता हूँ, अगर मैंने अपने जीमेल या मोबाइल नंबर या फिर नाम से लगा दिया तो एनएचएम वाले तुरंत मेरा रिजेक्ट कर देते हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई है इन लोगों से, भैया आरटीआई ही मेरा रिजेक्ट कर देते हैं। मेरे नाम से गया तो तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, 2 दिन के अंदर ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो अभी इन्होंने आरटीआई लगाया है तो इनका जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा, इनका रिकॉर्ड है, यही काम ही करते हैं, ठीक है। ये काम ही करते हैं, विभिन्न विभाग से जानकारियाँ लेते रहते हैं और उनके लिए खड़े भी रहते हैं, ठीक है। लोगों के लिए जो गलत होता है उनका साथ देते हैं। एमपी योगी, ठीक है, एमपी योगी जी ने अब इन्होंने लगाया है और इनका रिकॉर्ड भी है। जितने भी आरटीआई लगाए हैं इनका रिप्लाई आया है, ठीक है, ढंग तरीके से रिप्लाई दिया है इन्होंने। आपकी वेटिंग को लेकर भी एनएचएम को तो ना जाने कितनी आरटीआई इन्होंने फाइल किया है और जवाब भी मांगा है और समस्या का समाधान भी किया है इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने एक और आरटीआई फाइल किया है, ठीक है। क्या फाइल किया है कि राज्य कार्यक्रम प्रबंध इकाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश अधिसूचना दिनांक 13/22/2022 या विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हो, और ये 26/11/2022 के संदर्भ में है। जो एनएचएम यूपी के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट एलोपैथिक के 17,000 से अधिक संविदा रिक्त पदों की भर्ती के संबंध में है। अब उक्त विज्ञप्ति संख्या पदों के लिए प्रतिष्ठा सूची, यहाँ पे देखिए, उक्त विज्ञप्ति संविदा पदों के लिए प्रतिष्ठा सूची अंतिम परिणाम की घोषणा की तारीख से अगले 6 महीने के तक वैध रहेगी, ठीक है। जो नोटिफिकेशन, ये चीज़ मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है।
विज्ञापन पदों के लिए जिले से कोई नई रिक्तियां उत्पन्न होती हैं या इस अवधि के दौरान समान विज्ञप्ति आवश्यकता योग्यता के समान अधिकतम मानदेय की सीमा वाला कोई नया पद उत्पन्न होता है। आगे समान, देखिए यहाँ पे समान विज्ञप्ति आवश्यक योग्यता और समान अधिकतम मानदेय की सीमा वाला कोई नया पद उत्पन्न होता है तो उसे मौजूदा प्रतिष्ठा सूची से भरा जाएगा। ये एनएचएम खुद बोला है, ठीक है, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। एनएचएम ने अपने लेटर, ऑफिशियल लेटर में नोटिस जो दिया है, ऑफिशियल नोटिस 13/12/2022 को, वो चीज़ एनएचएम खुद ने बताया है। भरा जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश उद्धरण संख्या इतना, ये हाई कोर्ट जो न्यायालय गए थे, ASC मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये न्यायालय संख्या 7 मामला, रीट संख्या इतना है, ठीक है। आपके कोर्ट का जो मैटर है यह स्पष्ट किया जाता है कि आगे देखिए क्या लिखा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय में मामले का गुण दोष के आधार पर निर्णय नहीं दिया है। यह प्रतिवादी संख्या 2 पर है कि वह संबंधित नियमों के साथ मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद आदेश पारित करे, ठीक है, करे। दिनांक 21/10/2024 सरताज PIO एनएचएम उत्तर प्रदेश 21/10/2024 के बाद, मतलब जिस दिन आपकी कोर्ट की सुनवाई हुई थी, ठीक है, जिस दिन ऑर्डर आया था कोर्ट का, उसकी बात है क्या। प्रतिशत भरे रिक्त पदों की संख्या 3। कृपया पदों न्यायालय के 21 अक्टूबर 2024 के उपयुक्त आदेश पर लोक परीक्षा द्वारा दी गई कार्रवाई प्रदान करें। चौथा पॉइंट पे है, कृपया प्रतीक्षा सूची में शामिल पीड़ित अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन पर लोक प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई, देखिए की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराएं। यह PDF दस्तावेज के 4थे पृष्ठ पर है, संलग्न है। और 5वें पॉइंट पे, कृपया उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लगे लोग कर्मचारी के नाम, ठीक है, पदनाम जानकारी उपलब्ध कराएं। मतलब इसकी जो इस पे काम कर रहे हैं उन कर्मचारी के नाम, पदनाम की जानकारी उपलब्ध कराएं। जन सूचना अधिकारी, आगे देखिए, आगे भी लिखा है, आगे और लिखा है कि उपलब्ध कराएं। जन सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा 1 के तहत निर्धारित 30 दिनों के भीतर यह 5 बिंदु वाली जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इस ऑनलाइन RTI, ठीक है, इस ऑनलाइन RTI, आगे देखिए आगे और भी लिखा है क्या, करानी होगी। इस ऑनलाइन RTI आवेदन में संलग्न PDF दस्तावेज के 4 पृष्ठ पर हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संबंधित कर्मचारियों को सूचना मांगने वाले जानकारी प्रदान करने से है। अब आगे देखिए, करने से पहले अवश्य पढ़ लेना, ठीक है, अवश्य पढ़ लेना, करने से पहले अवश्य पढ़ लेना। मतलब जो ऑर्डर, ठीक है, जो ऑर्डर है, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो, और मतलब जितने डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया है, क्या क्या लगाया है, ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर जो लगाया है, प्रार्थना पत्र, ठीक है, प्रार्थना पत्र, जो कैंडिडेट के प्रार्थना पत्र हैं वेटिंग को लेकर, नोटिफिकेशन जो है भैया, जिस नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि अगले 6 महीने के भीतर जो भी भर्तियां खाली रह जाती हैं या जो नई भर्तियां सृजित होती हैं समान पद पे, समान योग्यता पे, हम उनको वेटिंग के माध्यम से भरेंगे। वो सारा 13/22 मतलब 13/12/2022 को जो नोटिस आया था वो नोटिस लगा है। तो ये जानकारी प्रदान करने से पहले आप उसको, नोटिस को पढ़ें, उस पूरे डॉक्यूमेंट दस्तावेज को पढ़ें, तब जानकारी प्रदान करें, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यहाँ पे देख सकते हो, जन सूचना अधिकारी, ये RTI फाइल कर दिया गया है किसके द्वारा। अब बात ये है कि NHM क्या इस पे जवाब देगा, क्या इनके जो इन्होंने सवाल किया है, जो इन्होंने मांगा है सभी चीज़ें, क्या इसका जवाब आएगा। तो बिल्कुल जवाब आएगा। वो किस वे में आता है, किस वे में, किस तरीके से जवाब देते हैं भैया, इसका कोई नहीं पता है क्या जवाब आता है क्या नहीं, लेकिन जवाब तो आएगा, क्योंकि योगी MP जी ने RTI फाइल किया है, ठीक है। तो इनके तरफ से तो जवाब आएगा ही, जवाब आएगा। हमको नहीं दे सकते हैं, आपको जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। ऑलरेडी इन्होंने कई बार NHM को RTI के माध्यम से जानकारी लिया है। अभी आपकी वेटिंग से ही लेकर फरवरी के महीने में, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, जिनमें अनुमोदन उपरांत की बात कही गई थी। देखिए, ये जो इन्होंने एक और RTI फाइल किया था आपके NHM से 17,000 से संबंधित था, ठीक। हालांकि यहाँ पे इन्होंने कई मैटर, 5-6 मैटर पे किया था, और इसका जवाब 1 मार्च 2024 को इन्होंने दिया था, ठीक है, NHM वालों ने, ठीक है, ये रिप्लाई दिया था। इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो, नाम भी इनका लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, सेवा में श्री योगी MP सिंह, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जवाब क्या दिया है उस चीज़ को देख लीजिए। 5 बिंदु
बिंदुओं पे इन्होंने पूछा था सवाल। यहाँ पे लिखा है बिंदु संख्या 1, बिंदु संख्या 2, बिंदु संख्या 3, 4 और ये 5। 5वें नंबर पे इन्होंने आपके वेटिंग लिस्ट से संबंधित चीज़ें पूछा था। तो इन्होंने इसका जवाब क्या दिया था कि 17,000 प्लस संवैधानिक पदों हेतु प्रतिष्ठा सूची सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत निर्गत की जा सकती है। ठीक है, इन्होंने ये जवाब दिया था। और सवाल इनका 5 बिंदु पे क्या था वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो MP सिंह ने पूछा था, ठीक है, 5 नंबर पे यहीं पे वेटिंग लिस्ट की बात इन्होंने की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा विगत कुछ पिछली भर्तियों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। ठीक है, पारदर्शिता के अंतर्गत वेटिंग लिस्ट जारी की जाए जिससे 1 या 2 नंबर से रुके हुए प्रशिक्षण सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का चयन हो सके। ये पिछली वेटिंग की बात इन्होंने की थी। ठीक है, कुछ भर्तियों का, तो वहीं पे इन्होंने जवाब दिया था NHM 17,000 का भी कि क्या है, वेटिंग आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका रिप्लाई इन्होंने दिया था। अब NHM जवाब क्या देता है भैया वो देखना होगा। ठीक है, जब जैसे कोई रिप्लाई आता है, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करना है भैया। ये चीज़ जो मैं बताया हूँ CM जी का, ठीक है, प्रोसेस जो बताया हूँ CM जी का पता लगाते रहें। जैसे ही पता लगता है मैं वीडियो के माध्यम से सबको अपडेट कर दूंगा और खुद आपके साथ में चल के सारा चीज़ एक बार फिर से CM जी से अनुरोध करेंगे। ठीक है, भर्तियां तो खाली हैं, बहुत भर भर के खाली हैं भैया। इसकी कोई यहाँ पे 1% की आशंका नहीं है कि भर्ती नहीं खाली है। भर्ती खाली है और वेटिंग भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने लास्ट भर्तियों में जो आई थी उस पर वेटिंग क्लियर किया है, वेटिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग दिया है। तो इस 17,000 वाले भर्ती में क्यों नहीं दे सकते हैं? इसमें भी तो दे सकते हैं, जबकि ये प्रोग्राम वाइज भर्ती आई है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए, जो कोर्ट की जितने भी डॉक्यूमेंट जो आपने कोर्ट केस किया था, याची लोग कोर्ट केस किए थे, ठीक है, रिट दायर किया था, उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट थे और आर्डर सहित ये सभी NHM को डाक के द्वारा भेज दिया गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एक लेटर भी दिया गया था। इस लेटर का फॉर्मेट हम ही ने तैयार किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय UP NHM 17,000 वेटिंग लिस्ट क्लियर करने हेतु सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। सविनय निवेदन यह है कि NHM 17,000 वैकेंसी नोटिफिकेशन ये चीज़ें हैं, जिसका विज्ञापन संख्या ये है। भर्ती परिणाम नियुक्ति पत्र जनवरी 2024 तक पूर्ण करवा दिया गया। महोदय, आपको बता दें कि नोटिफिकेशन और विभाग के द्वारा दिनांक 13/12/2024 के नोटिस में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया गया था। जितनी भी वैकेंसी हैं उसके सापेक्ष 3 गुना वेटिंग लिस्ट तैयार किया गया और दिनांक 13/12/2022 के नोटिस के अनुसार 6 महीने के अंदर खाली रिक्त या न्यू रिक्त पे वेटिंग छात्रों को ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र वितरण करने के बावजूद अभी तक 17,000 प्लस भर्ती प्रोग्राम में 35% से ज़्यादा वैकेंसी खाली है, क्योंकि भर्ती प्रोग्राम वाइज आई थी और कैंडिडेट का सिलेक्शन कई प्रोग्राम में हुआ था। हम सभी लोग का रिजल्ट कुछ नंबरों से रुक गया था, जबकि प्रोग्राम में चयनित कैंडिडेट का ज्वाइनिंग एक ही प्रोग्राम में दिया है। उसके कारण बहुत से सीटें खाली हैं। वेटिंग को लेकर कई छात्र दिनांक 3/9/2024 को NHM के कार्यालय को एक प्रार्थना पत्र भी भेजा, जिसका जवाब न आने से हम सभी छात्र मानसिक पीड़ा से परेशान होकर दिनांक 10/9/2024 को इलाहाबाद न्यायालय गए। कोर्ट के आदेश के अनुसार हम सभी छात्र फिर से आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि वेटिंग के माध्यम से बची सीटों पे हम छात्रों की ज्वाइनिंग देने की कृपा करें। हम सभी छात्र को ओवरएज होने से आगे की भर्ती आवेदन नहीं कर सकते हैं। हम सभी छात्र के भविष्य और रोजगार के बारे में सोचने का कष्ट करिए। फिर से प्रार्थना पत्र NHM को दे दिया गया है। अब ये देखिए, यहाँ पे पूरा याची लोग का नाम है, ठीक है, जो डाक के द्वारा, ये देखिए यहाँ पे लोगों भी रिसीविंग भी ले लिया गया है। ठीक है, NHM का रिसीविंग भी ले लिया गया है। मिशन निदेशालय लखनऊ, मोहर वगैरह साइन सब कुछ है। और डेट भी 28/10/2024 का है। याची लोग का सभी याची लोग का रोल नंबर, नाम वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो ये सारे हैं। ठीक है, जो दस्तावेज थे, ठीक है, ये देखिए नोटिफिकेशन का 13/12/2024 नोटिफिकेशन का, और ये लिफाफा है। ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा ये देखिए ऑर्डर जो आया था, ऑर्डर निकल के, और ये प्रमाणित है। ठीक है, ऑफलाइन प्रमाणित है, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सब कुछ है। ठीक है, और ये देखिए स्टिकर लगा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भैया कि प्रयास हो रहा है, अपने स्तर से जो चीज़ें हैं
किया जा रहा है वो कर ही रहे हैं। बाकी सब कुछ तो निर्भर आयोग, अब क्या आयोग अगर इसमें रुचि उसको है कि नहीं देना ही देना है, तो गवर्नमेंट को भैया सरकार को लेटर के माध्यम से या फिर स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिख के भेजे कि छात्र परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, जो सीटें बची हैं क्या इस पे वेटिंग के माध्यम से भर लें। यह चीज़ आयोग का काम है। अब आयोग ये सरकार से पूछे, सरकार फिर क्या बोलती है, फिर से उनको वेटिंग दें या ना दें, ठीक है। बाकी आप लोगों को तो प्रयास करना ही पड़ेगा, सीएम जी से भी चल के रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। बस आपको क्या है कि अब क्या ही बताएं। अब देखिए 10 नवंबर मैंने बता दिया था, 10 नवंबर तक, 10 नवंबर से भैया 14 नवंबर, 15 नवंबर या 20 नवंबर भी हो सकता है, इवन लास्ट नवंबर तो भी हो सकता है। उपचुनाव है, सभी को पता है उपचुनाव है भैया, उपचुनाव में व्यस्त रहते हैं कर्मचारी, ठीक है। जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं सब व्यस्त रहते हैं, ऐसी ऐसी ड्यूटी मतलब पूरा 24-24 घंटे उनको काम करना पड़ता है, ये स्थिति हो जाती है चुनाव के टाइम पे। तो 20 तक या फिर 20 के बाद ही कुछ न कुछ अपडेट निकल के आएगा। अब RTI जो उन्होंने फाइल किया है उसका भी जवाब देखिए जवाब किस वे में आता है वो मैटर नहीं रखता है, लेकिन बात ये हो जाती है कि अपनी चीज़ें इन तक पहुंच रही है, जो आप बोल रहे, जो आप कर रहे हो, ये सब कुछ NHM देख रहा है, समझ रहा है। अब उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो गंभीरता से लेता है विभाग कि नहीं लेता है, या फिर सरकार गंभीरता, अब यही बात आपको गवर्नमेंट तक पहुंचाएं तो वहाँ पे और भी चीज़ें देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। जैसे CM जी तक आप लेके जाएं, आदेश दिखाएं, तो CM जी को भी लगेगा कि नहीं छात्र अपने रोजगार के लिए कोर्ट तक भी जा चुके हैं, ये सब चीज़ें उनको भी समझ में आएगा, तो वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे, ये चीज़ मैटर रखता है, ठीक है। तो मेन वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था, आप लोग परेशान थे, ठीक है। और ये प्रयास CM जी का, आप जनता दरबार का, देखिए हम जानकारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे समय का अभाव रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा व्यस्तता है इस समय, ठीक है। तो हमसे ना जानकारी मिल पाए तो आप लोग भी पता करते रहें, जैसे ही आपको जानकारी मिलेगी आप इन्फॉर्म करें, वीडियो के माध्यम से सबको बताएंगे, और चल के फिर से CM जी से रिक्वेस्ट करेंगे, सब कुछ लेके चलेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट, और जाके वहाँ पे दिखाएंगे कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, इसका समाधान करें, ठीक है। वेटिंग तो आनी ही चाहिए भैया, और ये तरीका भी सही है, जो चीज़ आप लोग कर रहे हो ये भी सही है। यहाँ पे हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं, लीगल तरीके से जो हो पा रहा है वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें को समझ गए होंगे, बाकी जो भी चीज़ें रहेगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। परेशान ना हुआ करें बिल्कुल, मेरे हर एक वीडियो पे अभी NM का क्लास चल रहा है, ठीक है। परमानेंट क्लास को लेकर क्लास करवाया जा रहा है, तो हर एक ऐसा कोई सा वीडियो नहीं होगा जिस पे आप लोग वेटिंग की बात ना करते हों। कमेंट जरूर करते हैं वेटिंग कब क्लियर होगी, तो वेटिंग, क्योंकि आप विश्वास मेरे ऊपर करते हैं कि सर जो जानकारी देंगे सही देंगे, सर जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसलिए आप कमेंट करते हैं, तो वो आपका विश्वास नहीं टूटेगा, भरोसा रखिए, जो भी चीज़ें होगा अपने तरफ से किया जा रहा है और करते भी रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।